निर्जला एकादशी व्रत 2026 संपूर्ण विधि, नियम, तिथि और पारण। भीषण गर्मी का समय, तपती धरती और जल की एक एक बूंद की कीमत। ऐसे पावन समय में आता है एक ऐसा व्रत जिसे सभी एकादशियों का राजा कहा गया है, निर्जला एकादशी। कहा जाता है कि इस दिन बिना जल ग्रहण किए भगवान विष्णु की भक्ति करने से वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन क्या सुबह 4 बजे पानी पी सकते हैं? व्रत कब से शुरू करें? कौन लोग यह व्रत रखें और कौन नहीं? आज हम आपको बताएंगे निर्जला एकादशी की संपूर्ण कथा, सही विधि, नियम, पारण और वे रहस्य जिनसे आपका व्रत सफल और फलदायी बन सकता है। अंत तक अवश्य बने रहें। निर्जला एकादशी 2026 कब है? वर्ष 2026 में निर्जला एकादशी 25 जून 2026 बृहस्पतिवार को मनाई जाएगी। यह ज्येष्ठ मास की एकादशी तिथि को आती है। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन बिना जल ग्रहण किए भगवान विष्णु का व्रत रखने से वर्ष भर की 24 एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी का महत्व। पौराणिक कथा के अनुसार पांडवों में भीमसेन अत्यधिक भोजन करने वाले थे। वे अन्य एकादशियों का व्रत नहीं रख पाते थे। तब महर्षि व्यास ने उन्हें ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन निर्जल व्रत रखने का उपदेश दिया। इसलिए इसे भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा से व्रत रखने से समस्त पापों का नाश होता है, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, पूर्वजों को शांति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, सभी एकादशियों के समान फल मिलता है। व्रत कब से शुरू करें? निर्जला एकादशी का व्रत दशमी तिथि की रात्रि से ही नियमपूर्वक प्रारंभ माना जाता है। दशमी के दिन क्या करें? सात्विक भोजन करें। लहसुन, प्याज, मांस, शराब आदि का सेवन न करें। अधिक मसालेदार भोजन से बचें। रात्रि में हल्का भोजन करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। भगवान विष्णु का स्मरण करें। निर्जला व्रत की संपूर्ण विधि। 1. प्रातःकाल उठें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें। स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर की सफाई करें। 2. संकल्प लें। भगवान विष्णु के सामने हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर संकल्प करें। मैं भगवान श्रीहरि की कृपा प्राप्ति के लिए निर्जला एकादशी का व्रत करती हूँ। 3. भगवान विष्णु की पूजा करें। पीले वस्त्र अर्पित करें। तुलसी दल चढ़ाएं। पीले फूल अर्पित करें। धूप दीप जलाएं। विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। 4. कथा सुनें। निर्जला एकादशी की कथा अवश्य पढ़े या सुने। 5. रात्रि जागरण। यदि संभव हो तो रात्रि में भजन कीर्तन करें। निर्जला व्रत में पानी कब छोड़ना चाहिए? सामान्यतः निर्जला व्रत में सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी के पारण तक जल ग्रहण नहीं किया जाता। अर्थात एकादशी सूर्योदय के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। अगले दिन द्वादशी पर पारण के समय ही जल ग्रहण करें। क्या सुबह 4 बजे पानी पी सकते हैं? हाँ, यदि आप निर्जला व्रत रखने वाले हैं तो ब्रह्म मुहूर्त यानी लगभग 3:30 से 4:30 बजे के बीच जल पी सकते हैं, क्योंकि उस समय तक व्रत का संकल्प नहीं लिया गया होता। उसके बाद स्नान करके संकल्प लेने के पश्चात जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसलिए बहुत से लोग सुबह 4 बजे या सूर्योदय से पहले पानी पी लेते हैं। क्या दवा के साथ पानी पी सकते हैं? यदि कोई व्यक्ति मधुमेह, डायबिटीज का रोगी है,
उच्च रक्तचाप का मरीज है, गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, गर्भवती महिला है, वृद्ध व्यक्ति है, तो स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पानी या दवा ले सकता है। ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए फलाहार या जल ग्रहण कर सकते हैं। श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। निर्जला व्रत में क्या क्या नहीं करना चाहिए? पानी नहीं पीना, अन्न का सेवन नहीं करना, क्रोध नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, किसी का अपमान नहीं करना, तामसिक भोजन नहीं करना, नशा नहीं करना, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना। निर्जला व्रत में क्या कर सकते हैं? भगवान विष्णु का नाम जप, विष्णु सहस्र नाम का पाठ, गीता पाठ, तुलसी पूजा, भजन कीर्तन, दान पुण्य, गरीबों को भोजन कराना। कौन लोग निर्जला व्रत नहीं रखें? गंभीर रोगी, गर्भवती महिलाएं, बहुत वृद्ध व्यक्ति, अत्यधिक कमजोरी वाले लोग, डॉक्टर द्वारा मना किए गए व्यक्ति। ऐसे लोग फलाहार या जल ग्रहण करके भी व्रत कर सकते हैं। निर्जला एकादशी में दान का महत्व। इस दिन दान का विशेष महत्व है। दान की वस्तुएं: जल से भरा घड़ा, पंखा, छाता, वस्त्र, जूते चप्पल, फल, शक्कर, सत्तू, जलपात्र। कहा जाता है कि गर्मी के मौसम में जलदान करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। द्वादशी को पारण कैसे करें? अगले दिन द्वादशी तिथि में व्रत का पारण किया जाता है। पारण की विधि: सुबह स्नान करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, तुलसी को जल अर्पित करें, ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान दें, जल ग्रहण करें, फल या सात्विक भोजन से व्रत खोलें। पारण में सबसे पहले क्या लें? पानी, तुलसी युक्त जल, शरबत, फल, दूध। इसके बाद हल्का सात्विक भोजन करें। निर्जला एकादशी मंत्र: ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणाय। इन मंत्रों का 108 बार जाप अत्यंत शुभ माना जाता है। निर्जला एकादशी की संक्षिप्त कथा। एक बार भीमसेन ने महर्षि व्यास से कहा कि वे अत्यधिक भूख के कारण सभी एकादशियों का व्रत नहीं रख सकते। तब व्यास जी ने कहा, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन निर्जल रहकर व्रत करो, इससे सभी एकादशियों का फल प्राप्त होगा। भीमसेन ने इस व्रत को किया और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त की। तभी से यह व्रत भीमसेनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। विशेष सावधानियां: तेज धूप में अधिक न निकलें, अधिक परिश्रम न करें, बार बार भगवान का स्मरण करें। यदि अत्यधिक कमजोरी लगे तो स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। बच्चों और रोगियों पर निर्जल व्रत का दबाव न डालें। निष्कर्ष: निर्जला एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित अत्यंत पुण्यदायी व्रत है। श्रद्धा, संयम और भक्ति के साथ किया गया यह व्रत जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करता है। यदि आप पूर्ण निर्जल व्रत नहीं कर सकते तो अपनी स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार जल या फलाहार के साथ भी भगवान विष्णु की आराधना कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है सच्ची श्रद्धा, भक्ति और भगवान के प्रति समर्पण। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु।